हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरविंद पाठक ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन, बड़ी ही दुर्लभ जड़ी बूटी से, जिसकी हम लोग कीमत नहीं समझते हैं, उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं अपने गार्डन में से। ये आप सभी के गार्डन्स में पाई जाती है, लेकिन आप लोग इसके उपयोग नहीं समझते, इसको उखाड़ कर खरपतवार समझकर फेंक देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस महान औषधि के बारे में। देखिए, मेरे जो गुलाब के गमले में एक कुछ वनस्पति उगी हुई है। देखिए, इसको बड़ा गौर से देखिए। इसको सिंहपर्णी के नाम से जाना जाता है। अभी इसके जो फूल हैं धूप आने पर खिलेंगे। अभी जो थोड़े थोड़े देखो पीले हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, पूरा खिल जाएगा और शाम होने तक ये एक बैलून की तरह सफ़ेद सफ़ेद से बन जाएंगे, जिससे इसके बीज जो है निकल कर हवा द्वारा प्रकृति में फैल जाएंगे और ये महान औषधि आपके गमलों में या कहीं भी जाकर सड़क किनारे भी उग सकती है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियों को ध्यान से देखिए, इसके फूलों को ध्यान से देखिए। इसको जो पीले कलर का है, ये इस औषधि को, दोस्तों, इस औषधि को, इसको, इसके पीले फूलों को, इसको सिंहपर्णी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में सिंहपर्णी के नाम से जाना जाता है। सिंहपर्णी, इंग्लिश में इसको डेंडिलियन बोलते हैं, डेंडिलियन बोलते हैं। ये बड़ी ही दुर्लभ औषधि है और ये शरीर के समस्त रोगों को दूर करने में कारगर है, जिसका सीमित शब्दों में वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कुछ खास गुणों के बारे में अभी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सिंहपर्णी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण विभिन्न प्रकार की खनिज लवण और विटामिन्स को पहुंचाता है, जिससे शरीर फ्री रेडिकल से दूर रहता है और मजबूत बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, लीवर और किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह पाचन में सहायता करता है, सूजन को कहीं भी हो कम करता है। सूजन रोधी गुण होने के कारण यह, देखिए इसकी पत्ती, यह सूजन रोधी गुण होने के कारण ये कहीं भी प्रकार से इसको दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके अंदर खनिज की मात्रा और विटामिन के की मात्रा भरपूर होती है। और इसके मुख्य गुणों में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ब्लड शुगर को यह नियंत्रित करता है, माने रक्त शर्करा को, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को अपने जो है पैनक्रियाज के अंदर प्रमोट करके लेवल में बढ़ाता है, उसको इनक्रीज करता है। पाचन के लिए ये बड़ी ही दिव्य औषधि है। यह अपच, कब्ज, गैस आदि चीज़ों को दूर करता है, क्योंकि ये पित्त के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। लीवर और किडनी के स्वास्थ्य के लिए अचूक औषधि है, अचूक औषधि है। लीवर को मजबूत बनाता है, किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ये डिटॉक्सीफायर के रूप में इन दोनों को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, मजबूत बनाता है। सूजन रोधी गुण होने के कारण शरीर के कहीं भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सूजन है तो उसको ये ठीक करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, मीन्स इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये सबसे कारगर औषधि में है। इसमें रोगाणुरोधक, एंटीबैक्टीरियल मीन्स एंटीवायरल और एंटी फंगल आदि गुण होने के कारण यह प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर को रोगों से रक्षा करने में मदद करता है। हड्डियों में अगर अर्थराइटिस है, ओस्टियोपोरोसिस है, दर्द होता है, तो इसका काढ़ा पीने से बड़ा ही लाभ होगा, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का भंडार है और इसमें विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ओवरवेट से परेशान हैं, अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है, तो इसका आप काढ़ा पिएं, तो इससे जो शरीर की जो अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकालता है, शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ और हमारा जंक फूड खाने के कारण जो शरीर के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो उस चर्बी को एक गला कर, इसका काढ़ा पीने से, इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करने से, इसको खाने से
धो के खाना चाहिए, धो के इसके काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके अंदर जो समस्या हैं वो दूर हो जाएंगी, आपका वज़न कंट्रोल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। यह यह जो है अपने किडनी, लीवर और समस्त प्रकार की चीज़ों को अपने शरीर को मजबूत बनाता है, दूर करता है। तो प्लीज़ इसके ध्यान से देखिए। इसका पीला फूल आपने देखा होगा, अभी ये खिलेगा क्योंकि इस समय सुबह का समय है और ठंड का मौसम है, इसलिए अभी फूल इसका खिला नहीं है। पीले रंग का हो जाएगा। पीले रंग का होने के बाद इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा इसके बीज बन जाएंगे, जो हवा के कारण एक हवा के झोंके में सेपरेट होकर पहुंच जाएंगे और कहीं दूर जाकर, बहुत दूर जाकर या किसी गमले में जाकर यह जम जाएंगे और नया डैंडिलॉन या सिंगपर्णी को जन्म देंगे, जिसका अपन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको फेंक देते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी जड़, इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, समस्त जो है बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप किसी का भी काढ़ा बना के पी सकते हैं, जड़ का, फूल का, पत्ती का, डॉक्टर से सलाह लेकर। लेकिन धोना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इसकी पत्तियों पर कुछ अपन लोग जो है कीटनाशक डाल देते हैं या धूल मिट्टी जम जाती है। धोकर इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। या इसकी चाय यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में बहुत फेमस है, जिसको डेंड्रेलॉन टी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो पत्तियां लोग सुखा के रखते हैं, जड़ों को सुखा के रखते हैं, खेती करते हैं, उसको फिर बेचा जाता है ऑनलाइन, तो इसको डेंड्रेलॉन टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसके, आपके पास ऐसा पौधा मिलता है तो आप इसकी फूल को या इसकी पत्तियों को या इसके अदर पार्ट्स को आप उसको धोकर, काट कर, आप उबाल कर इसका काढ़ा पी सकते हैं। या फिर आप इसकी चाय बना सकते हैं। चाय बनाने का सिंपल मेथड है, आप इसकी फूल पत्तियां लेकर उसके लिए आप जो उसको खौलाइए और उसमें शहद और नींबू डालकर आप डैंडिलॉन की चाय का मज़ा ले सकते हैं। ये बड़ी ही दुर्लभ औषधि में से है और ये आपके शरीर को, लेकिन ये चेतावनी की बात यह है क्योंकि यह जो है रक्त को पतला बनाता है, यह ब्लड थिनर और जो है मूत्रवर्धक के रूप में इसका औषधि उपयोग होता है। इसलिए कोई भी इसका इस्तेमाल करने से पहले अगर आप हृदय संबंधी दवाएं खा रहे हैं, मूत्रवर्धक या जो है खून को पतला करने वाली औषधियों का सेवन कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श के बाद इसका इस्तेमाल करें। और किसी भी औषधि को लेने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।